हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अर्स क्लासेस में। जैसा मैंने प्रीवियसली डिस्कस किया था कि हम लोग रेलवे का पहला सेट किया था, ठीक है? कि उसके बाद मैं फिर से रेलवे का दूसरा सेट लेकर के आऊँगा। तो गाइज़ ये हमारा जो है वो रेलवे का दूसरा पार्ट है। यहाँ पे हम लोग रेलवे के दूसरे सेट को डिस्कस करेंगे और फिर से देखेंगे जैसा हमने पहले सेट में देखा था कि क्वेश्चंस कैसे आसानी से सॉल्व हो सकता है, ईज़ी वे में किस टाइप के क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व कर सकता है, राइट? सो हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ पे भी उसी तरीके से, जैसे आपने उसको पूरा जो है वो टाइम दे करके देखा, सीखा, समझा, उसी तरीके से इसको भी पूरा जो है वो टिल एंड तक आप देखिए इसको। देन ओनली आपको समझ में आएगा कि क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करना चाहिए एग्जामिनेशन में, ठीक है? सो चलिए हम लोग मूव करते हैं और अपना पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास जो है वो क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। पहला हमारे पास बोल रहा है कि 7200 सिंपल इंटरेस्ट है हमारा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% रहता है हमारा, कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 5% फॉर 2 years, राइट? तो अभी हमको यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड आउट करने का जरूरत है क्या? नहीं, बिल्कुल फाइंड आउट करने का जरूरत नहीं। हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा इजी वे में इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? क्या करते हैं कि 7200 7200 जो है वो 6 साल के लिए अगर हम 6 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? इंटरेस्ट कितना? 1 साल के लिए। क्या हो गया? वो इंटरेस्ट 1 साल के लिए क्या निकल के आएगा हमारे पास? 1200 रुपये। तो प्रिंसिपल मेरा ध्यान में आपको क्या रखना है कि प्रिंसिपल जो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हमारा है, वही सेम प्रिंसिपल मेरा यूज हो रहा है किसके लिए? कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए भी। तो अगर यहाँ पे 5% नहीं होके अगर ये 12% होता, तो 1 साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट होता और सिंपल इंटरेस्ट दोनों क्या होता? दोनों सेम होता और दोनों बराबर हो जाता क्या? 1200 हो जाता। बट चूंकि यहाँ पे इंटरेस्ट चेंज हो गया, 5% हो गया है, तो ये 1200 नहीं रहेगा, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है, ये एक चीज आपको समझना है कि अगर 12% था तब ये आपको 1200 मिल रहा था, तो 5% हो गया तो कितना मिलेगा? 12 के लिए 12 है तो 5 के लिए 5 हो जाएगा। और सही तरीका क्या है लेके आने का कि 1200 को 12 से डिवाइड किया और 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो हमको मिल गया कितना? 500। ठीक है। अब ये 500 जो हो गया ये मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आ रहा है 1 साल के लिए, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मेरा बराबर हो जाएगा। तो ये 1 साल के लिए आ गया मेरा 500। अब यहाँ हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगने वाला है? 5%। और टाइम भी दे के रखा है क्या? 2 साल के लिए। तो अभी हम यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला भी लगा सकते हैं और हम बिना फॉर्मूला लगाए हुए सॉल्व करेंगे, वो ज्यादा आसान होगा। सो हमको पता है कि पहले साल के लिए कितना था? 500। तो ये हो गया मेरा फर्स्ट ईयर के लिए, ठीक है? अब इस सेकेंड ईयर के लिए कितना होगा? तो जो पहले साल 5% पे हम 500 हमको मिला, वही दूसरे साल भी मिलेगा ना। तो दूसरे साल ये तो मेरे को मिलेगा ही मिलेगा, फिक्स है, राइट? प्रिंसिपल पे प्लस मेरे को 5% और एक्स्ट्रा मिलेगा पहले साल पे जो इंटरेस्ट मिला है उस पे भी। यही एक एक्स्ट्रा चीज है हमारे पास जो कंपाउंड इंटरेस्ट में मिलता है और सिंपल इंटरेस्ट में फ्लैट चलते रहता है। तो ये आपका डबल जीरो कट गया, तो 500 500 इसको जोड़ दीजिए, क्या हो गया? 1000। और इधर आपका हो गया 25। तो आंसर आ गया हमारे पास 1025। ठीक है। ज्यादा मुश्किल सवाल था क्या? बिल्कुल नहीं, ठीक है। अभी लेकिन कुछ लोगों को यहाँ पे ये लग रहा होगा कि इसको इतना सॉल्व करेंगे, इतना देर सॉल्व करेंगे क्या? नहीं, बिल्कुल इतना देर सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। क्या करना है, अब देखिए यहीं से आप ये चीज समझ लीजिए कि 7200 दे दिया हुआ है। सो 7200 को 6 से यहीं पे भागा दीजिए, कितना हो गया आपका? 1200। और हमको दिख रहा है कि 12 के लिए 12 है तो 5 के लिए कितना हो जाएगा? 5 के लिए 500 हो जाएगा, सिंपल है। और अगर ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं होकर सिंपल इंटरेस्ट होता तो क्या होता हमारा? 500 तो था ही और उसमें 500 में ऐड हो जाता और हमको क्या मिलता है यहाँ पे? 1000। लेकिन चूंकि हमारे पास ये कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 1000 से ज्यादा होगा। 1000 से ज्यादा में 3 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन एक्चुअली 1000 से ज्यादा में। तो आपको क्या देखना है कि 5% लेना है हमको। 5% किसका लेना है? इस 500 का। तो 500 का 5% लेंगे तो और कितना बढ़ जाएगा गाइस? 25 हो जाएगा ना। 100 रुपया में 5 रुपया, तो 5% में 25, तो आ गया 1025। ये मैंने डिस्कस करने के लिए, ये जो ब्लैक मार्कर से किया मैंने, ये सिर्फ डिस्कस करने के लिए कि आपको समझ में आ जाए इजी वे में, इसीलिए। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं यहाँ पे। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि ये 1566 है हमारे पास, प्लस 2455 है, 1231 है, 2678 है, 1989 है, 3342 है और 2715 है। इनका
एवरेज निकालना है हमको कि अप्रोक्सीमेट मतलब लगभग एवरेज जो होगा वो क्या होगा, वो लगभग हमको एवरेज निकालना है, लमसम एवरेज निकालना है। तो सबको यहाँ पे ऐड करेंगे, टोटल 7 नंबर है, ऐड करने के बाद 7 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे यहाँ पे, राइट। तो अभी आपको यहाँ पे ध्यान में क्या रखना है कि 7 से ऐड करके डिवाइड करने के लिए यहाँ पे अभी देखो थोड़ा सा मुश्किल हो गया यहाँ पे, क्योंकि नंबर क्या है, बड़ा है, एंड यहाँ 2200 में भी 2 आंसर है, नजदीक है, 2500 में भी 2 आंसर है। अगर हम ये भी निकाल लेते हैं कि लगभग मेरा 2200 आएगा या 2500 आएगा, तब भी मेरे पास 2 आंसर रहेंगे। तो इजी वे में अभी यहाँ पे मैं वही आपको बता रहा हूँ कि इजी वे में कैसे आप सम कर सकते हैं, ठीक है। फर्स्ट 2 डिजिट को अलग कीजिए ऐड, और लास्ट 2 डिजिट को अलग कीजिए। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, आप यहाँ पे लीजिए कि अभी 15 है, तो 15 को क्या ऐड करेंगे, 42 नहीं ऐड कीजिए, 15 में ऐड कर दीजिए क्या, 55, कितना हो गया 70, 70 में यहाँ पे 30 जोड़ दीजिए तो आपको कितना मिल जाएगा 100, और ये एक एक्स्ट्रा है, ये एक एक्स्ट्रा जो है उसको 89 के साथ लेकर के आ जाइए, तो 90 हो गया, तो ये हो गया क्या 190। अभी 42 में से 10 हटा दीजिए और 10 जोड़ दीजिए तो 200, बच गया कितना 32, तो ये हो गया 232। अभी 32 में से ये 78 ऐड कर दीजिए तो कितना हो जाएगा हमारे पास, 232 78 310। अभी 310 में ये 66 जोड़ दीजिए तो कितना हो गया 376। तो इधर हमारे पास लास्ट के 2 डिजिट को ऐड करके 376 आ गया। इधर कितना आएगा, तो अभी हम 27 लेते हैं, 27 में 33 ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा। अभी 60 में हम 19 ऐड कर दिए तो ये कितना हो गया 80 में एक कम है, ये अगर 20 होता तो 80 हो जाता, 80 में एक कम है, एक यहाँ से ले लीजिए तो 80 हो गया, और 25 जो बचा वो फिर आपका कितना हो गया 105, 105 और ये 12 है 117, 17 4 21 और 20 41, तो 141 हो गया, 141 और 5 कितना हो गया 41 5 46 10 56, तो 156 हो गया हमारे पास, और ये 100 में आ गया था तो 156 जो है उसमें ये 3 ऐड करके, तो अब ये हमारे पास हो गया 15976, और हमको एवरेज निकालना है 7 नंबर का, 7 से भागा दे देते हैं तो कितना आएगा 7 दूनी 14, 1 19, 7 दूनी 14, 5 57, 7 8 56 एंड समथिंग इधर आएगा 2280 के बाद मेरा अप्रोक्सीमेट आंसर 2282 आएगा, और आगे हम छोड़ देते हैं यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। सो यहाँ पे इसको इजी वे में करने का यही एक था, लास्ट 2 डिजिट को अलग सम करते हैं एंड फर्स्ट 2 डिजिट को अलग सम करके फिर हम वैल्यूज लेकर के आएंगे क्या आएगा, एंड उसको हम 7 से डिवाइड करेंगे। छोटा नंबर होता तो और ज्यादा आसान हो जाता हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा व्हाट परसेंट इज 25 पैसे ऑफ ₹100। तो पैसे की बात कर रहा है कि 25 पैसा कितना होगा, बट पूछ रहा है किसके बेसिस पे, 100 रुपए के बेसिस पे। एक चीज तो आपको समझ में आ गया कि अगर मैं 25 पैसे को पूछता, 25 पैसे को अगर मैं 100 पैसे के बेसिस पे पूछता तो डायरेक्टली आप आंसर नहीं कर देते कि 25% होगा ये। लेकिन देखो ये एक बार और 100 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 100 पैसा मतलब 1 रुपया, और यहाँ पे 100 रुपया का बात कर रहा है, तो फिर आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा 0.25%। 25 रुपया बोलता अगर हमारे पास तो 25% हमारा आंसर आता, तो ये हो गया मेरा 0.25%। अभी चौथा हमारे पास बोल रहा है कि 100 लोग 100 काम करते हैं 100 दिन में, तो एक आदमी एक दिन में कितना करेगा, ठीक है। तो अभी देखो कि 100 लोग हैं, 100 मैन है, कितना काम करते हैं 100 जॉब करते हैं, और कितना दिन लगता है उन लोगों को 100 दिन। तो अभी यहीं पे देखो आप कि काम एक कर दो, कि अगर 100 आदमी है लेकिन हमको क्या करना है कि 100 काम नहीं करना है, एक ही काम अगर करना है तो कितना दिन लगेगा, तो 100 अगर आदमी होंगे, एक काम करोगे तो एक ही दिन लगेगा, 100 काम करोगे 100 दिन लगेगा, क्योंकि आदमी में चेंज नहीं हो रहा है। तो जितना टाइम्स काम ज्यादा होगा उतना ही टाइम्स जो होगा वो आपको टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो 100 काम होगा तो 100 दिन लगेगा, अगर एक ही काम करोगे तो एक ही दिन लगेगा। कब, जब 100 आदमी है। लेकिन अगर आदमी कम हो जाएंगे तो आदमी जितना ही कम होगा टाइम उतना ही ज्यादा लगेगा। तो अब अगर हम बात करते हैं कि एक ही आदमी हो और उसी को वो पूरा एक काम करना हो, तो 100 आदमी मिल करके जितना काम एक दिन में कर रहे थे, एक अकेले आदमी को कितना दिन लग जाएगा, 100 दिन लग जाएगा उस काम को करने के लिए, राइट। तो यहाँ पूछा कि 1 मैन कैन डू 1 जॉब इन हाउ मेनी डेज, तो आंसर आ गया हमारे पास 100 डेज। और यहाँ पे इसको देख करके भी मार्क कर सकते हो कि आंसर क्या होगा 100 होगा हमारे पास। एक दिन में तो कर नहीं पाएगा, राइट, क्योंकि अगर एक आदमी एक जॉब को करने के लिए एक दिन लगाता तो 100 आदमी ही मिलते तो क्या हो जाता, एक ही दिन में 100 काम हो जाता, 100 दिन नहीं लगते हमारे पास, ठीक है।
सो यहाँ पे 100 डेज आएगा। पांचवा क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारे पास कि एक मोटरसाइकिल ट्रेवल करता है 10 किलोमीटर, ठीक है, और 10 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको किस स्पीड से कवर करता है वो 50, एंड जब वो रिटर्न आता है, जब लौटता है तो 60 का स्पीड रहता है। तो पूछता है उसका एवरेज स्पीड क्या है। तो हम लोग को पता है कि अगर एक ही पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट पे जाते हैं और फिर वापस आते हैं, हम गए अगर x से और वापस हम आ रहे हैं अगर y से, तो जो मेरा एवरेज स्पीड होता है वो मेरा एवरेज स्पीड क्या हो जाता है, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई। तो यहाँ क्या हो गया 2 गुने 50 गुने 60 बटा 50 प्लस 60। सो ये यहाँ पे जीरो कॉमन लोगे तो जीरो जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा आपका, और ये आ जाएगा क्या 50 दूनी 100, 600 डिवाइडेड बाई 11। सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिलेगा, 54 बार में कट जाएगा, 6/11 दिन आ जाएगा। सो 54 6/11 कहाँ है हमारे पास, ये। तो इसका मतलब क्या है कि 54 6/11 किलोमीटर पर आवर उसका एवरेज स्पीड रहा होगा। क्या बोल रहा है छठा क्वेश्चन हमारा, बोल रहा है द मीन ऑफ 5 नंबर्स इज 18। मीन का मतलब क्या है कि ये सिंपल वर्ड में ये एवरेज है हमारा, ठीक है। बोल रहे इफ वन नंबर इज एक्सक्लूडेड देयर मीन इज 16, मतलब अगर एक नंबर को हटा दोगे तो आपका एवरेज क्या बन जाएगा, 16 बन जाएगा। तो बोल रहा जो नंबर को हटा दिया वो नंबर क्या होगा, सिंपल है। अभी देखो कि 5 लोग अगर है हमारे पास, पांचों के पास 18 18 है, ठीक है, और एक आदमी अपना शेयर लेके निकल गया तो बाकी चारों के पास कितना बच गया, 16 16। तो वो तो अपना 18 तो लेके गया ही गया, और बाकी चारों से भी लेके गया कितना, दो दो, तभी ना उनके पास दो कम बच गया है। तो टोटल कितना आ गया हमारे पास, 26 हो गया आंसर। कुछ सॉल्व ही नहीं करना था, राइट। एक और, चलो एक और बार मैं एक्सप्लेन करता है इसको। 18 है, फिर से 18 है, फिर से 18 है, फिर से 18 है, चार लोगों का, और ये पांचवा का हो गया। एक आदमी निकल गया, और निकलने के बाद उसके पास कितना बचा, इसके पास भी 16, इसके पास भी 16, इसके पास भी 16 और इसके पास भी 16 बचा। और ये वाला आदमी था वो निकल गया, तो निकला कितना, 18 जो था वो तो निकला ही, और कितना लेके निकला, दो, पहले वाले से, दूसरे वाले से, तीसरे वाले से और चौथे वाले से। तो इस तरीके से 26 निकल गया। और भी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है इस क्वेश्चन को। क्या है दूसरा और तरीका, एक हमारा ये भी है कि पहले हम टोटल निकालते हैं 5 आदमी का। तो 18 इंटू 5 कितना हो गया, 90। जब वो चला गया तो जो हमारे पास बचे कितने, 16 लोग, उनके पास टोटल कितना हो गया, 16 16 बचा, चार लोगों के पास 64। तो भैया जो गया वो कितना लेकर के गया, 90 माइनस 64, करोगे क्या मिलेगा, 26 मिलेगा। वही आंसर तो मार्क कर रहे थे हम लोग, है ना। तो सिंपल है, इसको हम बिना पेन एंड पेपर यूज किए हुए यहीं से आंसर कर सकते हैं। 18 है, 18 चार में 4 दूनी 8, हर 18 26, आंसर आ गया हमारा। चलिए सातवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बोल रहा आफ्टर द पेमेंट ऑफ 3/4 ऑफ ए लोन 1500 स्टिल रिमेन टू पे। अगर आप 3/4 पे कर देते हो तो बचता कितना है आपके पास, एक ही चौथाई ना, और जो 1/4 है वो आपका कितना है, वो दिया हुआ है 500। तो इसका मतलब पूरा का पूरा जो मेरा होगा वो एक्चुअली कितना होगा, 500 गुने 4 मतलब 2000। तो पूरा मेरा जो था वो कितना हो गया, 2000 हो गया। अरे बात समझ में। चलिए आठवां क्वेश्चन देखते हैं। इफ 2/3 ऑफ ए पार्ट ऑफ ए नंबर इज ग्रेटर देन 3/5 ऑफ 8/4 व्हाट इज द नंबर। एक तो पहले यहीं पे समझ लो कि अगर हम लेते हैं नंबर x है तो वो 3 से भी कट रहा होगा और 5 से भी कट रहा होगा, और दोनों से अगर कॉमन कट रहा होगा तो कम से कम जो नंबर होगा मिनिमम इन दोनों का, जो 3 और 5 का जो मिनिमम मल्टीपल नंबर आ जाता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 15, कम से कम जो विभाजित हो। तो यहाँ 15 का मल्टीपल में दो हमको नंबर दिख रहे हैं, एक a दिख रहा है और दूसरा c दिख रहा है। या तो 30 हो सकता है या तो 60 हो सकता है। अगर 30 को लेके सॉल्व कर सकते हैं, करते हैं, तो 2/3 कितना होगा, ये हमारा आ जाएगा कितना, 20, और 3/5 मेरा कितना होगा, 5 6 30, 6 3 18, तो 20 और 18 का डिफरेंस कितना आएगा, 2। तो इसका मतलब क्या है, ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, सो ये मेरा आंसर हो जाएगा, राइट। और अगर इसको सॉल्व करते तो क्या आता, 2x/3 माइनस 3x/5 दैट इज इक्वल्स टू 4। एलसीएम ले लो, कितना आ गया, 15, 5 दूनी 10x माइनस 3 तिया 9x दैट इज इक्वल्स टू 4। एंड यहाँ पे आपको 10 माइनस 9 कितना बच गया, x इज इक्वल्स टू 4 गुने 15 मतलब 60 आ गया। सो बिना सॉल्व किए हुए आंसर्स हम लोग कर ले रहे हैं, है ना। चलिए नौवां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है ए वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज बी। मतलब अगर हम बात करते हैं कि बी एक काम करेगा तो ए कितना काम करेगा, दो, दुगना उससे है,
ट्वाइस है फास्ट, राइट। बोल रहा है कि दोनों मिल करके, अगर दोनों मिल के 12 दिन में काम खत्म करते हैं तो इसका मतलब कि टोटल जो हमारा वर्क होगा, जो पूरा काम होगा वो मेरा कितना होगा, 12 दिन तक चला। दोनों मिला, दो और एक मिल करके कितना काम कर लिया, तो ये हो गया 12 या 36 काम किया दोनों मिल करके। अभी बी अकेले करेगा तो कितना करेगा, टोटल काम को पता है 36, और बी अकेले कितना करता है एक, तो कितना दिन लग जाएगा उसको, 36 दिन। ये लो आ गया हमारा आंसर बी। ठीक है। 10वां क्वेश्चन में बोल रहा है कि नेक्स्ट नंबर हमको फाइंड आउट करना है कि ये यहाँ वाला क्या आएगा। ठीक है, 2, 5, 10, 14, 18, 23, 26, 32 ऐसे दिया हुआ। अगर आप यहाँ पे चेक करके देखोगे कि इनका डिफरेंस क्या है, तो यहाँ आपको आएगा 3, यहाँ देखोगे तो क्या आएगा 5, यहाँ देखोगे तो क्या आएगा 4, यहाँ फिर से 4, यहाँ देखोगे तो फिर क्या आएगा 5, यहाँ देखोगे तो 3, और यहाँ देखोगे तो 6। तो कुछ भी पैटर्न मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये नहीं हो सकता। अगर ये नहीं होगा तो फिर क्या, फिर यहाँ पे पॉसिबिलिटी बनता है। तो एक काम करो, ऑल्टरनेट चेक करके देखते हैं। मतलब 2 को देखते हैं 10 से, 10, 18, 18, 26, देन 26 के बाद ये ब्लैंक वाला आएगा। तो क्या आएगा, 2 और 10 में देखोगे तो क्या आपको मिल रहा है 8, 10, 18, 8, 18, 8, 26, तो 26, 8 क्या हो जाना चाहिए 34। तो यहाँ हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 34 आ जाएगा। और यहाँ पे ऐसे देखते हैं तो 5 और 10 क्या, 5 और 14 क्या मिलता है आपको 9, फिर 14 और 9 23, 23 और 9 32। तो 34 के बाद का अगर नंबर पूछ रहा होता है यहाँ, तो वो मेरे पास 32 और 9 क्या आ जाता फिर 41। बट हमसे पूछा था ये वाला नंबर, तो हमारा आंसर क्या होगा फिर 34। 11वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है बाय सेलिंग अ पेन फॉर ₹15 अ मैन लूजेज 1/6 ऑफ व्हाट इट कॉस्ट। मतलब कॉस्ट प्राइस का छठा भाग जो है वो उसका लॉस हो जाता है कब, अगर वो 15 रुपया में बेचता है तब। तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ द, अब यहां से एक चीज तो पक्का क्लियर हो गया कि जो भी कॉस्ट प्राइस होगा वो पक्का 6 का मल्टीपल में ही होगा, जो भी होगा। अभी 6 का मल्टीपल में क्या है आंसर, 18 हो गया आंसर, सॉल्व करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर हम सॉल्व करना चाहें तो फिर क्या बोल रहा है, तो ले लो भैया कि x टोटल इसका अगर हम ले लेते हैं, या 6x ले लिए टोटल, तो बोल रहा है कि इसका छठा भाग कितना हो जाएगा, तो 1/6 ऑफ 6x। तब आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है 15, क्योंकि टोटल में से हम जो लॉस माइनस किए तो ऊपर हम 15 के बराबर आएगा। तो अब मेरे पास 6 6 कट गया, तो 6x माइनस x क्या मिला, 5x का वैल्यू 15, x का वैल्यू आ गया कितना 3, तो 6x का वैल्यू आ गया ना 18, राइट। तो यहीं से ऑप्शन ऐसा दिया हुआ था कि हमको सॉल्व करने का जरूरत ही नहीं पड़ा, हम देखे क्वेश्चंस को, आंसर मार्क के दूसरा क्वेश्चंस पे मूव कर जाएंगे, है ना। चलिए, इफ टॉयज आर बॉट एट ₹5 each, 5 रुपया अगर उसका खरीदारी है और वो बेच रहा है कितने में, 4.5 रुपया में, तो एक तो पक्का है कि लॉस ही होगा। क्वेश्चन पूछा भी है कि लॉस कितना होगा, यही पूछ रहा है हमको। ठीक है, तो कितना का लॉस हो रहा है गाइस, 5 रुपया में खरीद रहे और 4.5 में बेच रहे, मतलब 50 पैसा का लॉस हुआ ना। तो 5 रुपया का मतलब क्या हो गया कि ₹5 है, आप जिसको लिखते हैं उसी को अगर आप पैसा में लिखिएगा तो कितना आ जाएगा, ये 50 पैसा। तो 500 पैसा आ जाएगा ये, तो 50 पैसा कितना हो गया, उसका 10वां भाग हो गया ना, तो इसका मतलब लॉस कितना हो गया उसको 10% का। 13वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 2 सक्सेसिव डिस्काउंट, एक 5% का एक 10% का, एक आर्टिकल जिसका की दाम है 850, तो अगर 2 डिस्काउंट हम दे देते हैं तो कितना में फिर वो आर्टिकल का दाम बच जाएगा, प्रेजेंट कॉस्ट क्या हो जाएगा। तो अभी देखो सिंपल में क्या करो, 850 है, 850 का 10% कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, घटा दो तो क्या बच गया 765। अभी 765 में भी फिर 5% का डिस्काउंट देगा। तो अभी सपोज करो कि अगर ये 765 नहीं, आसान करने के लिए 760 अगर होता, तो इसका 10% जो होता, अगर हम इसका 10% निकालते हैं तो 10% कितना आता है इसका 76, और 5% निकालते तो कितना आता 38। यहाँ पे 50 पैसा, अभी यहीं पे इसको माइनस कर दो ना कि 38 और कुछ माइनस होगा, बट 38 ही माइनस कर देते हैं, तो एक तो समझ में आ गया, पॉइंट में आंसर आएगा, तो पॉइंट में तो यही हो गया पहला चीज, आंसर हो गया मेरा। अभी दूसरा यहाँ पे देख सकते हैं कि इससे क्या होगा, 15 माइनस 8 इज 7, और यहाँ पे आप करोगे तो क्या आएगा, 5 माइनस 3 इज 2, 7, तो 727 के आसपास आंसर होगा, तो 726.75। और अगर आप 5 का इसका एग्जैक्टली निकालना चाहोगे कि 765 जो है इसका 5% कितना आ जाए, तो ये आपको आ जाएगा 38.25 रुपया। बट इतना एक्यूरेट क्यों करना जब मेरा आंसर ऐसा ही आ जा रहा है, तो ठीक है। चलिए हम 14वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट पे ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी एट 5%, 4 साल में वो क्या हो रहा है,
4 साल और 3 साल का डिफरेंस, अंतर दिया हुआ है हमारे पास 42 रुपया। आपको पता है कि पहले साल में जो मेरा इंटरेस्ट रहा होगा, दूसरे में भी वही रहा, तीसरे में भी वही रहा, और चौथे में भी ये सेम चलते जाता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़ता है, बट यहाँ पे एक ही चलते जाता है। तो अगर आप यूं समझ लीजिए कि सिंपल इंटरेस्ट पहले साल में अगर x रहा था, तो अगर 4 साल का आप निकालोगे तो क्या आएगा, 4x आ जाएगा। 3 साल का निकालोगे तो ये क्या आ जाएगा, 3x निकाल जाएगा। और इनका डिफरेंस दिया हुआ है, इसका मतलब क्या है कि एक्चुअली आपको x का वैल्यू दे रखा है कितना, 42। मतलब एक साल का जो इंटरेस्ट है वो आपको बोल रहा है। 4 साल और 3 साल का अंतर का मतलब क्या है कि एक साल का इंटरेस्ट दिया हुआ है हमारे पास 42, और पूछ रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट पे, तो वो 5% हमारा जो है वही होगा ना 42, मतलब जो भी मेरा प्रिंसिपल है उसका 5% 42 है। तो आपको 100% निकालना है। तो 100% क्या हो जाएगा, 42 डिवाइडेड बाई 5, 5 से इसको भागा दे दो और गुना कर दो इसको 100 से, निकल गया। मतलब 20 से मल्टीप्लाई करना था डायरेक्टली, तो ये हो गया कितना, 840। आ गया आंसर हमारे पास 840। तो यहाँ करना कुछ नहीं था, जैसे यहाँ पे दिया 4 और 3 साल का अंतर, इसका मतलब है कि ये एक साल के लिए हो गया। अभी ये 5% दिया हुआ था, 20 से मल्टीप्लाई करेंगे 100% हो जाएगा, 20 मतलब ये हो गया 840, 42 दूना 84। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा 14/2/7%। सबसे पहले तो आप इसको 14/2/7% को आप समझिए कि इसको कितना होता है, 14×7 = 98 और 2 100, तो 100/7% है। परसेंट हटा दीजिएगा तो ये क्या आ जाएगा, 1/7। तो हमारे पास बोल रहे हैं क्या कि 1/7 जो है वो क्या होगा, हाइड्रोजन होगा, एंड रेस्ट ऑक्सीजन है। तो अगर हमको पता चल गया कि हाइड्रोजन 1/7 है, तो ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6/7 नहीं हो जाएगा, जो बच गया। तो बोल रहे 350 ग्राम वाटर है, तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा, लो। कितना आसान सवाल पूछ दिया, 350 गुने 6/7, 5 से कट गया, आ गया हमारे पास कितना, 300। ये हमारा ऑप्शन ए 300 ग्राम आ गया। ठीक है, चलिए 16वां क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोल रहा है 16वां हमारा, इफ अ ट्रेन टेक्स 6 सेकेंड टू क्रॉस अ पोल, पोल को क्रॉस करने में 6 सेकंड लग रहा है, इसका मतलब क्या है कि ट्रेन को अपना लेंथ कवर करने में जो है वो उसको लग रहा है 6 सेकंड, अपना लेंथ कवर करने में, बिकॉज पोल का कोई डिस्टेंस नहीं होता है। एंड दिया हुआ है हमारे पास कि लेंथ कितना है, 120 मीटर। देन द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज व्हाट। तो आपको पता है कि 120 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगा तो उसको कितना लगेगा, 6 सेकंड। तो एक सेकंड में वो कितना कवर कर रहा होगा, 120/6, मतलब 20 मीटर पर सेकंड जो हो गया वो इसका क्या आ गया, स्पीड आ गया। ठीक है, आपसे पूछा आंसर क्या होना चाहिए, किलोमीटर पर आवर में। तो किलोमीटर पर आवर में करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 18/5 से भागा दे देंगे, 5 चौके 20, तो 18 चौक हो गया हमारा कितना, 72 किलोमीटर पर आवर। तो आंसर हो गया 72। अच्छा, एक और तरीका था इसको निकालने का, क्या है दूसरा तरीका निकालने का, वो भी हम बता देते हैं आपको। अगर आपको मान के चलिए इतना सब कुछ ध्यान में नहीं आ रहा है, तो क्या आपके पास दिया हुआ है कि 120 मीटर कवर करता है, कितना समय लेता है वो, 6 सेकंड का। 1 मिनट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 6 में आपको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 1 मिनट आ गया। 1 घंटा के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 120 में भी क्या करते हैं, 10 से गुना करते हैं, और फिर कितना गुना कर देते हैं, 60 से। तो ये पता चल जाएगा हमको कि कितना कवर करेगा, 12 छक 72, ये 7,200, 7,000, 72,000, 72,000 को अगर आप 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर क्या मिलेगा, 72 किलोमीटर। तो यही हो गया ना, 1 घंटा में 72 किलोमीटर, 72 किलोमीटर पर आवर हमारा स्पीड हो गया उसका। ठीक है, चलिए 17वां बोल रहा है, 16 मेन और 20 आदमी दोनों अगर मिल अलग अलग काम करेंगे तो 25 दिन लगेगा दोनों को, मतलब दोनों बराबर बराबर काम करते हैं। अभी 28 मेन और 15 वुमेन लगेंगे तब कितना दिन लगेगा, ये पूछा। बड़ा आसान सा सवाल है, आपको दे दिया कि 16 मैन और 20 वुमेन सब बराबर है। ठीक है, तो अब m/w निकालिए, तो आपको क्या मिलेगा, 20/16, जिसको आप लिख सकते हैं 5/4। तो अब आप यहाँ पे क्या कीजिए, टोटल वर्क निकाल दीजिए कि टोटल जो उसका काम था वो कितना था। अभी आपको पता है कि आप आदमी से ले या औरत से ले, अगर हम औरत से लेते हैं तो क्या करना होगा, 25 गुने 20w। तो ये हो गया हमारा 25 गुने 20 गुने w का क्या था, 4, राइट। अगर यहाँ 16m लिखते तो क्या होता, 16 गुने 5, तब भी 80 आता, अभी भी 20 चौके 80 हो गया।
अब हमको बताना है कि एक दिन में हमको ये निकालना है कि ये जो 28 मैन है और जो 15 विमेन है वो कितना काम करेगा। तो हमको पता है कि 28 गुने एम का 5 है और डब्ल्यू का क्या है 4 है। तो आपका आ गया 28 पचे 140 और 15 चौके 60। तो टोटल कितना काम कर रहा है ये लोग एक दिन में 200 काम कर रहा है। तो टाइम क्या लगेगा, इसको कितना दिन लगेगा। तो टोटल काम आपको तो पता ही है कितना है 25 गुने 20 गुने 4 एंड टोटल ये कितना हो गया हमारा 200। 25 से काटोगे तो ये कट जाएगा तुम्हारा 8 बार में, ठीक है। अब ये 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 2 से कट गया ये 10 बार में। तो हमारे पास टाइम आ गया 10 डेज, ठीक है। तो हो गया ये हमारा आंसर ऑप्शन डी। चलिए 18वां क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 14 और 12th टर्म दिया हुआ है 70। हमसे पूछ रहा है पहला मतलब ए क्या होगा। तो चौथा टर्म का मतलब ही क्या है कि ये हमारे पास दे रखा है a प्लस 3d का वैल्यू 14। अब 12वां का मतलब क्या है कि ये a प्लस 11d का वैल्यू दे रखा है हमको कितना 70। ए पूछा है तो हम डी को कैंसल आउट कर देते हैं यहां से। क्या करते हैं कि ये वाला जो इक्वेशन है ये दोनों इक्वेशन में इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं 11 से और इसमें कर देते हैं 3 से, हो गया कहानी खत्म। तो ये हमको क्या मिल गया 11a प्लस 11 तिया 33d मल्टीप्लाई करोगे 14 से मिल जाएगा 154 और यहाँ 3 से करोगे तो क्या मिलेगा 3a मिल जाएगा प्लस 33d इज इक्वल्स टू 210। चलो घटा देते हैं यहाँ पे माइनस 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 डी कट गया 11 में से 3 गया क्या मिला 8a और यहाँ पे आपको क्या मिल गया माइनस ऑफ 56। तो जो a था उसका वैल्यू आ गया -56/8 दैट इज -7। आ गया हमारे पास ऑप्शन बी। 19वां बोल रहा है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर इज व्हाट। सबसे पहले तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है जो वो हम यहाँ पे लिख देते हैं n इंटू एन प्लस वन इंटू 2n+1/6 ये फॉर्मूला होता है। पहले हम लोग फॉर्मूला के बेसिस पे निकालते हैं। पहला 10 नेचुरल नंबर का बात किया तो इनका वैल्यू हो जाएगा हमारे पास कितना 10। तो 10 गुने 10 प्लस 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6। 3 से काटो 2 बार में, 3 से काटो 7 बार में, 2 से काटो 5 बार में। तो ये आ गया हमारा कितना 11 से 77 गुने 5 385 और ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन फॉर्मूला नहीं आता है तो क्वेश्चन छोड़ दे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं छोड़ना, बहुत आसान है क्वेश्चन तुरंत बनेगा। देखिए आपको पूछा कि आप पहला दूसरा तीसरा चौथा 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 नंबर तक लेकर के जाना, सबका स्क्वायर करना सब। अभी सबका लास्ट लास्ट डिजिट चेक कीजिए क्या होता है। एक का स्क्वायर कीजिएगा लास्ट में क्या मिलेगा 1, 2 का स्क्वायर से 4, 3 का स्क्वायर से 9, 4 का स्क्वायर से 16 मतलब 6, 5 का स्क्वायर से 25 मतलब 5, 6 का स्क्वायर 36 मतलब 6, 7 का स्क्वायर 49 मतलब 9, 8 का स्क्वायर 64 मतलब 4, 9 का स्क्वायर 81 मतलब 1 और 10 का स्क्वायर का लास्ट में 0। अब इस सबको सम करके देखिए कि लास्ट वाला नंबर क्या आता है, लास्ट डिजिट क्या आता है। तो 9 1 10 0 हटाइए उसको, 6 4 10 लास्ट में 0 आ गया हटा दीजिए, फिर 6 4 10 लास्ट में 0 आ गया हटा दीजिए, फिर 9 1 10 लास्ट में 0 आ गया हटा दीजिए, बचा क्या 5। मतलब जो भी मेरा सम होगा उसका लास्ट डिजिट 5 ही होगा। आंसर आ गया 385। कोई झमेला ही नहीं है, ठीक है। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत आसान आसान क्वेश्चन यहाँ पे लिए हम लोग, ठीक है। लिए क्या है जो रेलवे पूछा है, आसान आसान सवाल है। सो यहाँ पे अभी आप में पूछ रहा है इसमें से कि सबसे लार्जेस्ट कौन सा होगा। देख के बता पाना बहुत मुश्किल लग रहा होगा, है ना, मुश्किल है भी। तो अभी हम चलिए ले लेते हैं यहाँ पे 2 का पावर दिया हुआ है कितना 1/2 है। 4 का पावर कितना ले लिया है 1/3, 1/4 लेता तो आसान हो जाता। 6 का पावर कितना है 1/6 है। 12 का पावर कितना है 1/12 है। अभी देखिए सबका डिनोमिनेटर में चेक कीजिएगा तो जो हमारे पास है पावर वाला उसमें सबसे बड़ा आपको 12 ही दिखेगा। तो सबको 12 बना दीजिए, सबका नीचे 12 बनाइए। कैसे बना सकते हैं 12, तो अभी 2 है, ये 1/2 को हम लोग लिख सकते हैं ना 6/12 और ये 4 का पावर 1/3 है, इसको लिख सकते हैं 4/12
6 को आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये 2/12 हो जाएगा यहाँ। और ये तो आपका 12 का पावर 1/12 पहले से ही है, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। तो अब क्या करना है, अब जो ऊपर पावर है नंबरेटर वाला उसको अंदर ले लीजिए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। बहुत आसान तरीका है। 4 का पावर 4 हो गया, उसके ऊपर हम छोड़ दिए 1/12 ऐसे ही। फिर 6 का पावर 2 हो गया, उसके ऊपर हम पावर छोड़ दिए 1/12 ऐसे ही। और फिर हमारा ये 12 आ गया, 12 के ऊपर भी पावर 1/12 हम ऐसे ही छोड़ दिया। तो अभी 2 का पावर जो है वो 6, उसको करोगे तो क्या मिलेगा, 64 मिलेगा। 4 वाले का करोगे तो क्या मिलेगा, 16 का स्क्वायर 256 मिलेगा। 6 वाला का 36 मिलेगा और 12 ऐसे ही रहेगा। अब इसमें सबसे बड़ा कौन सा है, 256 ना, क्या कि सबका पावर तो हम बराबर कर दिए। जो सबसे बड़ा नंबर दिख रहा है वो सबसे बड़ा होगा और जो सबसे छोटा दिख रहा है वो सबसे छोटा। क्या पूछा था हमसे, सबसे बड़ा वाला पूछा था, तो सबसे बड़ा वाला आ गया 256, किसका, इसका आया ना, इसका मतलब इसका आया, मतलब इसका आया। तो आंसर हमारे पास क्या आ गया, ये लीजिए। ठीक है, चलिए अभी दूसरा क्वेश्चन हम लोग आते हैं। क्या बोल रहे हैं, इफ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 चेयर्स बी इक्वल टू, देखिए कॉस्ट प्राइस 10 जो है हमारे पास कुर्सी, उसका 16 कुर्सी का सेलिंग प्राइस के बराबर है। लॉस तो हो रहा है, कितना है बताना। देखिए तुरंत आंसर कर सकते हैं हम लोग। तुरंत आंसर क्या होगा, 16 माइनस 10 कितना आ गया, 6/16 गुने 100, ये हमारा आंसर है। 4 चौके 16, 4 से 25 बार में, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 75/2 मतलब 37.5% हमारा आंसर आ गया। अभी दूसरा भी मेथड डिस्कस करेंगे, आप ही लेकर के आइएगा 37.5%। ठीक है, कैसे, चलिए देख लीजिए। अभी यहाँ पे मान लीजिए कि एक चेयर जो है उसका हम कॉस्ट प्राइस ले लेते हैं कितना, x। तो 10 चेयर का कितना हो जाएगा, 10x। और आपको पता है कि 16 चेयर का जो सेलिंग प्राइस है वो 10 चेयर के बराबर है, मतलब ये भी 10x है। तो एक चेयर का सेलिंग प्राइस अगर आपको निकालने बोलेंगे तो कितना हो जाएगा, तो अब 16 से भागा दे दीजिएगा इसको, तो आ गया ये। अब यहाँ पे लॉस तो हो रहा है, तो एक चेयर का कॉस्ट प्राइस जो है x है, तो उसमें घटा देते हैं एक चेयर का सेलिंग प्राइस को, 10x/16 बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 आ जाएगा। चलिए अभी एलसीएम लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, ये 16x हो जाएगा माइनस 10x बटा 16x गुने 100। तो 16x माइनस 10x कितना हो गया, 6x बटा 16x गुने 100। x x काटिएगा तो ये 6/16 गुने, ये वही मिल गया ना जो सबसे पहले हम लोग लेकर के सॉल्व कर रहे थे, 37.5%। तो बहुत आसान है कि नहीं। चलिए मूव करते हैं, 22वां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एन अमाउंट ऑफ 6,000 लेंट एट 5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 2 years, तो वो कितना बन जाएगा ये आपसे पूछा है। ठीक है, चलिए निकाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो 6,000 का सबसे पहले तो आप 5% निकालिए कि 5% कितना होगा, 5/100 काट दीजिए तो कितना मिलेगा आपको, 300। तो अगर पहले साल के लिए 300 था तो दूसरे साल के लिए कितना होगा, जो सेकेंड ईयर होगा उसके लिए इंटरेस्ट कितना मिलेगा, तो 300 तो मिलेगा ही ना हमको, प्लस जो पहले साल में 300 मिला उसका भी क्या मिलेगा, 5%, तो कट गया। तो ये हमारा कितना आ गया, 315। तो टोटल हमारा कितना हो गया, 300 प्लस 315, मतलब इंटरेस्ट हमको मिल गया 615, और पहले से हमारा जो पैसा था वो कितना था, 6,000। तो टोटल जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 6,615 टोटल आपके पास बन गया आपका वाला। और जो इंटरेस्ट, तो इसमें क्या बोल रहा है, एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पे रेट नहीं बताया है हमको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सर्टेन सम ऑफ मनी, कितना मनी है वो भी नहीं बताया है। हाँ ये बता दिया कि डबल हो रहा है, कितना में 10। अब पिछला वाला लेक्चर आप देखे थे रेलवे वाला, पहला सेट जो हम लोग डिस्कस किए थे, तो उसमें आपको एकदम ऐसा ही क्वेश्चन था, बस फर्क क्या था वहां पे कि ये जो डबल हमारे पास 10 साल में बोल रहा है वो वहां पे 20 में बोल रहा था, 10 की जगह क्या बोला था, 20 साल। और यहाँ जो ये ट्रेबल का बात कर रहा था वो वहां पे 4 टाइम्स का बात किया था। ट्रेबल का मतलब क्या है कि ये थ्राइस बोल रहा है, 3 गुना जिसको आप बोल सकते हैं, 3 गुना कितना साल में हो जाएगा। ठीक है, तो हम पहले ही आपको डिस्कस किए थे कि सिंपल इंटरेस्ट का मतलब क्या है, डबल का मतलब क्या है कि पहले से आपके पास तो पी है ये था,
डबल होने का मतलब उसमें पी और जुटा, तो आपको जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, पी मिल रहा है। तो पी अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है और वो कितना साल में मिल रहा है, 10 साल में। आपसे फिर पूछ रहा है कि ट्रिपल होने का मतलब, ट्रिपल का मतलब क्या, फिर से पी आपका पहले से आपको कितना चाहिए, 2p चाहिए ना। तो अगर पी के लिए आपको 10 साल लगा था, तो दुगना पी मतलब 2p के लिए कितना लग जाएगा, 10 गुने 2, 20 साल हो गया। आ गया, सिंपल है। पहले वाले आपको ध्यान में था तो अभी तुरंत आप बना लिए होंगे इसको। 24 नंबर, द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 14√3। सो ये हमारे पास बात कर रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसका साइड दिया हुआ है 14√3। एरिया निकालने का है जो सर्कल उसके अंदर होगा उसका। फिगर अगर आपको समझ में नहीं आता है तो हम फिगर यहाँ पे बना के बता देते हैं आपको कि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर एक सर्कल है। इस सर्कल का रेडियस आपको निकालना। अच्छा, सर्कल एक बाहर भी इसके अंदर हो सकता है, तो जो बाहर वाला सर्कल होता है उसको हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। अच्छा, एक चीज बता दे कि अगर ये हमको बात किया है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो यहाँ पे एक फॉर्मूला भी डिस्कस कर ही देते हैं हम। इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो अगर बड़ा वाला हमारे पास आर पूछता, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो साइड था उसको हम √3 से डिवाइड कर देते, तो ये हमारा होता। अगर छोटा वाला आर हमारे पास पूछता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, जो इक्विलेटरल ट्रायंगल्स का साइड है उसको 2√3 कर देंगे। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये होता है कि आर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ आर, कैपिटल आर इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर, ये हमारा होता है। तो अभी चलिए हम यहाँ पे स्मॉल आर निकाल देते हैं। स्मॉल आर क्या होगा, साइड दिया हुआ है हमारे पास 14√3, डिवाइड कर देते हैं 2√3 से, √3 कट गया, 2 से ये 7 बार में कट गया, हमारे पास आ गया 7। एरिया हमसे पूछा था सर्कल का, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई मतलब 22/7 गुने आर का वैल्यू आपके पास आ गया है, कितना आ गया, 7 गुने 7। तो 7 कट गया। अभी 7 दूनी 14, 4 हम चाहे 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154 आ गया हमारे पास आंसर 154। चलिए 25वां और लास्ट क्वेश्चन आज का है हमारा, सम ऑफ मनी प्लेस्ड एट कंपाउंड इंटरेस्ट डबल इन 3 है। अभी यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट में डबल हो रहा था हमारे पास कितना साल में, 10 साल में बात कर रहा था कि डबल हो रहा था। यहाँ हमारे पास जो है क्वेश्चन था सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पे, और डबल हो रहा था कितना में, 10 साल में। पूछा ट्रिपल होने का यहाँ पे था, तो वहां पे हम लोग माइनस प्लस चलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या चलता है, पावर चलता है। तो यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा है, डबल पूछा है 3 साल में। तो जब भी यहाँ पे जो दिया हुआ रहेगा, दूसरा जो भी पूछेगा, डबल का मतलब क्या हो गया कि 2 टाइम्स। अभी दूसरा जब भी पूछेगा तो 2 का पावर में ही पूछेगा, 2 का पावर के अलावे कुछ पूछेगा नहीं, आंसर कर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है, तो पूछा क्या 4 टाइम्स आपसे, 4 टाइम्स का मतलब ये ऐसा कुछ हो गया। तो ये देखिए 4 जो है वो क्या होगा, 2 का पावर 2 आ गया। तो यहां जो पावर आ गया उसको मल्टीप्लाई कर देना है जो टाइम है उससे। तो टाइम हमारे पास क्या हो गया, आ गया 2 गुने 3, 6 साल। ठीक है, आ गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मजा आया होगा आज का सेशन। ठीक है, जो हम लोग डिस्कस किए, टोटल 25 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। सारे क्वेश्चंस का जो भी अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो पीडीएफ है वो मैं डिस्क्रिप्शन में जो है लिंक में मैं डाल दूंगा। एंड हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, मैं हर अपने वीडियोस में ये चीज बोलता हूँ कि टेलीग्राम चैनल का मैं लिंक उसमें जो है वो डाला हूँ। तो आपको जो भी क्वेश्चन है आप उस पर पोस्ट कर सकते हैं, उस पर पूछ सकते हैं कुछ भी, या आप कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है। जो वीडियोस होगा और भी कुछ चीजें होगी वो मैं टेलीग्राम पे वहां पे पोस्ट करते रहता हूं, तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। आप हमेशा अपडेटेड रहिएगा कि क्या चल रहा है, क्या अभी नेक्स्ट आने वाला है, क्या डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। और जितने भी लोग इस चैनल को देख रहे हैं सारे लोग प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए, सो दैट जब भी वीडियो आएगा फटाक से आपके पास नोटिफिकेशन चला आएगा, कभी मिस नहीं होइएगा। हमेशा वीडियो जैसे अपलोड होगा आप तुरंत आप उसको वॉच कर सकते हैं, देख सकते हैं। एंड गाइज जो भी चीज समझ में आया, अच्छा लगा है तो कमेंट में बताइए। अगर कुछ समझ में नहीं आया या आपको और चाहते हैं कि अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करके बताए, या किसी अदर टॉपिक पे कोई वीडियोस बनाना
आप चाहते हैं कि मैं बनाऊं, पोस्ट करूं, उसको यूट्यूब पे डालूं, तो आप उसको कमेंट बॉक्स में जो है वो सजेस्ट हमेशा करते रहिए, ठीक है। अगर आप लाइक नहीं किए हैं तो कारण बताइएगा, क्या कारण है कि आपने लाइक नहीं किया है या फिर डिसलाइक किया है, सो दैट हम क्या करेंगे, जो भी कमी होगा उसको जो है वो हम दूर करने का कोशिश करेंगे। उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए। हर बार मैं यही चीज बोलता हूं कि अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। जितना ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ, मेरा जो मेहनत है वो बेसिकली रंग ला रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है। मेरा कोशिश ही यही है कि हर लोग तक जो भी मैं बता रहा हूँ वो बताने का तरीका, सॉल्व करने का तरीका सारे लोग तक पहुंचे, उनको मदद मिले मेरे इस चैनल के थ्रू, पढ़ने में हेल्प हो। और पर्सनली भी कोई गाइडेंस का जरूरत होगा तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं डेफिनेटली आपको पर्सनली भी करूंगा। आप ईमेल भी कर सकते हैं, जो ईमेल आईडी यहाँ पे इसमें मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अदरवाइज मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ईमेल आईडी इज दैट इज earthclasses@gmail.com। आप इसमें मेल भी कर सकते हैं, कोई भी अपना क्वेरी है तो मैं डेफिनेटली उस पे जो है वो मेल का रिप्लाई करूंगा आपका। एज सुन एज मैं देखूंगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। सो गाइज, वंस अगेन सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को बोलिए सब्सक्राइब करने के लिए, एंड जितना हो सकता है दिल खोल के शेयर कीजिए। कम से कम अपने 10 से 15 दोस्तों के साथ डेफिनेटली शेयर कीजिए। आप जितने ग्रुप्स हैं ग्रुप में शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि आपके कारण कम से कम 10 लोग इस चैनल से तो जुड़े ही जुड़े, वरना बेकार है गाइज इतना मेहनत करने का, इतना वीडियोस बनाने का। थैंक यू सो मच, आपने पूरा टाइम दिया और इस वीडियो को देखा। थैंक यू वेरी मच।